हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है विकास क्लासेस की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको डीएलएड जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है उसका जो हिंदी का पेपर है उसको हल कराने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो बने रहिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी बेनिफिट करता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों डीएलएड से संबंधित हर एक न्यूज़, हर एक चीज़, जो भी घटनाक्रम हो रहा है सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा डीएलएड से संबंधित भी। दोस्तों देखिए, ये जो पेपर था वो हिंदी का पेपर है और 6वां पेपर है। इसमें 1 घंटा का टाइम मिला था और 25 नंबर का क्वेश्चन था। दोस्तों मैं बता दूं कि हिंदी का जो पेपर है वो बहुत ही सरल आया था, बहुत ही इजी आया था क्वेश्चन। तो इसमें हमको लग रहा है 1 घंटे का पेपर लगभग जो दोस्तों हैं वो लगभग स्टूडेंट 1 घंटे के पेपर को 45 मिनट में ही कर लिए थे। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो देखिए कितना आसान है और कितना आसान पेपर। दोस्तों देखिए, ये पहला क्वेश्चन था वो गलत था। प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय है, ये प्रत्यय यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे उपसर्ग पूछना चाहिए, तो वो गलत दे दिया है। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय बताना था, तो ये प्रति हो जाएगा। ये प्रत्यय नहीं है, वो यहाँ पे उपसर्ग आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे पहला आंसर सही होता है। दूसरा, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग ये वाक्य के अंत में किया जाता है। जब कोई वाक्य हम लिखते हैं उसके बाद पूर्ण विराम दिया जाता है, तो वाक्य के अंत में किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन आप स्त्रीलिंग शब्द है मित्र, सूचना, उपहार और अध्याय। तो इसमें सूचना जो है वो स्त्रीलिंग होती है, सूचना स्त्रीलिंग होती है। चौराहा शब्द में समास है। चौराहा शब्द में समास है देखिए द्विगु समास है। चौराहा शब्द में द्विगु समास है। द्वंद्व समास होता है वो योजक चिन्ह से, जैसे भाई बहन में योजक चिन्ह होता है भाई और बहन। भाई बहन में ये जो योजक चिन्ह लगता है ये द्वंद्व समास में होता है। लेकिन जो द्विगु समास होता है वो संख्यावाची होता है, वो इसलिए चौराहा संख्यावाची है। 4 इसमें है ना, ये 4, तो ये संख्यावाची है, तो इसमें चौराहा शब्द रहेगा, तो द्विगु समास हो गया। कोई खड़ा है वाक्य में कोई प्रयुक्त किस प्रकार का सर्वनाम है। कोई खड़ा है अनिश्चयवाचक वाक्य है। अब दोस्तों देखिए, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आया था अधि उपसर्ग लगाकर 4 वाक्य बनाइए, 4 शब्द बनाइए। अधि उपसर्ग मतलब क्या होता है? अधि ऊपर या प्रधानता। अधि का अर्थ होता है ऊपर या प्रधानता। इसमें होता है अध्यक्ष हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा, अधिपति हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ये बहुत सारे शब्द इसमें आ जाएंगे, आप लोग बना सकते हैं। इसमें 7वां नंबर का क्वेश्चन दिया है, क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखते हुए 2 उदाहरण को बताइए। क्रिया विशेषण की परिभाषा जो लिखते हुए उसके जो क्रिया विशेषण होता है उसका मतलब ये उदाहरण भी पूछ रहा है और उसके परिभाषा पूछ रहा है। तो इसमें क्रिया विशेषण की परिभाषा ये है कि क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण क्या है? मोहन रात भर पढ़ता है, इसमें रात भर पढ़ना इसकी क्रिया है। शीला दिन भर खेलती है, जो शीला है वो दिन भर खेल रही है, इनकी क्रिया है। तो दोस्तों ऐसा करके आप लिख सकते थे। बहुत आसान पेपर था। और इसमें देखिए विदुषी शब्द और तपस्विनी का पुल्लिंग पूछा है। विदुषी का हो जाएगा विदुषी यानी विद्वान, ये महिलाओं के बारे में बोला गया है। तपस्विनी यानी तपस्वी, ये महिलाओं के बारे में बोला गया है। तो इसका पुल्लिंग शब्द पूछा है, यानी विदुषी का पुल्लिंग हो जाएगा विद्वान और तपस्विनी का पुल्लिंग हो जाएगा तपस्वी। ये नीचे देख लीजिए, यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन में लिखा था कि निम्नलिखित शब्दों को शब्द रूप में लिखिए। इसको शब्द रूप में लिखना था। यहाँ प्रिया का हो जाएगा प्रिय, विद्वान, बुद्धिमान देखिए कैसे लिखा जाएगा, बुद्धिमान ऐसे लिखा जाता है, बुद्धिमान ऐसे लिख सकते हैं। ये श्रीमती का यहाँ से ऐसे मंत्रा रहेगा मती पे। उत्सव का लिखा जाएगा उत्सव, ऐसे लिखा जाता है। तो दोस्तों ये गलत है, इसको शुद्ध रूप में लिखना है, आप आराम से लिख सकते हैं। भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है दोस्तों। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा था, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसका भी उदाहरण देखिए। वह वस्तु, स्थान या व्यापार, गुण, दशा, भाव का बोध कराने वाले को भाववाचक संज्ञा। जैसे किसी वस्तु, स्थान, व्यापार या गुण, किसी भी चीज़ का जो बोध कराता है वो भाववाचक संज्ञा। जैसे खटास, किसी चीज़ का खटास, मतलब जैसे आम खट्टा है, इसमें खटास जो है वो भाववाचक है। मिठास, जैसे मिठाई मीठी होती है, मिठास हो जाएगा। वीरता, जैसे सैनिकों की वीरता, इसमें सैनिक हो जाए उसकी भाववाचक है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ऐसे करके आप लिख सकते थे। ये भी बहुत आसान था। अभी उस पर उपसर्ग लगा के 4 शब्दों को लिखिए। अभी उपसर्ग ये भी बहुत आसान है दोस्तों। ये मतलब हमको तो कह रहे हैं कि इतना आसान पेपर आया था कि जो भी लोग हैं वो लिख सकते हैं। अभी का मतलब होता है अधिक, पास या सामने। इसमें हो जाएगा अभिमान, अभिभावक, अभिरुचि, ऐसा करके तमाम शब्द बन जाएंगे, आप लिख सकते हैं।
और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो डीएलएड से संबंधित कोई भी न्यूज़ जानना चाहें, कुछ भी जानना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे ज़रूर दबा लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों ये दो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसमें अगर कोई भी त्रुटि होती तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसका समाधान जरूर करूँगा। देखिए, समास विग्रह किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, इसकी 3 समास जो है उसका नाम लिखिए और एक एक उदाहरण बताइए। समास पूछ रहा है तो समास आप आराम से समास जानते हैं कि इसमें 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मेल से जो शब्द बनता है उसे ही समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसमें समास कहता है। तो दोस्तों इसमें समास में आप देख सकते हैं 6 प्रकार का समास होता है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, 6 प्रकार के समास होते हैं। लेकिन दोस्तों ये पूछ रहा है आपको केवल और केवल 3 समास का नाम लिया। जैसे तत्पुरुष समास लिख सकते हैं, जिन समास में उत्तर प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजमहल, राजा का महल, देशभक्ति, देश की भक्ति, तो ये आप लिख सकते हैं। इसमें राजमहल आपका उदाहरण हो जाएगा और देशभक्ति भी उदाहरण हो सकता है। तो और कर्मधारय समास में लिख सकते हैं। इस समास में द्वितीय विभक्ति का लोप हो जाता है, जो दूसरा विभक्ति होता है वो लोप होता है। जैसे साहित्यकार यानी साहित्य को लिखने वाले, जो इसमें दूसरा विभक्ति है साहित्यकार में कार, वो लोप हो जाता है, उसका अंत हो जाता है। तो साहित्यकार में ऐसे लिख सकते हैं। और देखिए आपको मैं और बता दूँ, बहुब्रीहि समास, जिस समास में दो पदों में कोई भी पद प्रधान न हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे पंकज, कीचड़ में जन्म लेने वाला। द्वंद्व समास, जिनमें दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता में जो योजक चिन्ह लगता है, या इसमें लिख सकते हैं योजक चिन्हों को प्रयोग होता है द्वंद्व समास में। जैसे माता पिता, भाई बहन में जो ये जैसे माता पिता जो है इसमें ऐसे करके लिखते हैं, तो ये माता पिता ऐसे करके आप लिख सकते थे आराम से। देखिए इसमें सर्वनाम पूछा है, सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आप उसको बता दूं, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ये भी बहुत आसान को, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इसका उदाहरण जैसे हम, तुम, आप, मैं, ये सब आप सर्वनाम में उदाहरण देके लिख सकते थे। बहुत ही आसान था। छात्रों के उच्चारण संबंधी सुधार के 2 उपाय लिखे। छात्रों को उच्चारण जैसे उचित लय और उचित लय, आरोध अवरोध के साथ लिखना, मात्राओं को साफ साफ लिखना, त्रुटि कम करना, मात्राओं को उचित स्थान पर लिखना, ये सब आप इसमें लिख सकते थे। और विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम चिन्हों को कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कांता प्रसाद जी हैं, उन्होंने 20 विराम चिन्हों को बताया है, तो आप विराम चिन्हों को भी लिख सकते हैं। जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, ऐसे तमाम जैसे हैं वो आप लिख सकते थे। मौन वाचन किसे कहते हैं, जिसमें बिना ध्वनि प्रकट किए हुए किसी चीज़ को पढ़ना मौन वाचन है। इसमें किसी दूसरे लोगों को परेशानी नहीं होती, ऐसे करके आप इसको भी लिख सकते थे। और ये 2 विषयों पर गणतंत्र दिवस में संक्षिप्त टिप्पणी, गणतंत्र दिवस पे लिख सकते थे, पुस्तकालय पे लिख सकते थे, खेल कूद पे लिख सकते थे। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, और बहुत ही आसान पेपर था। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कौन सा पेपर का वीडियो चाहिए, तो मैं उसको पूरी अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो दोस्तों बस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।